दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। दोस्तों, वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी के एक सीरीज हम चला रहे हैं और इस सीरीज में हम मोदी जी के ऐसे विजनरी कार्यों की चर्चा कर रहे हैं जो उन्होंने क्षणिक राजनीतिक स्वार्थों से ऊपर उठकर देश की मजबूती के लिए, समाज की मजबूती के लिए एक विजनरी रूप से किया है। वोट बैंक की राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। ऐसे कार्यों को इस सीरीज के माध्यम से मैं सामने ला रहा हूं और यही कारण है जिसके कारण कहीं ना कहीं मैं मोदी जी से प्रभावित हुआ। मैंने राजनीति में कदम रखा और राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार किया। ऐसे ही कुछ कार्य हैं जिनके कारण मुझे लगा कि भारत के विकास के लिए एक विजनरी नेतृत्व द्वारा एक महायज्ञ किया जा रहा है और उस यज्ञ में मुझे भी आहुति देनी चाहिए, ये सोच मेरे मन में आया था। दोस्तों, इस कड़ी में आज के एपिसोड में मैं चर्चा करने जा रहा हूं जब गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में मोदी जी कार्य कर रहे थे, उस समय के उनके एक बहुत ही डेडिकेटेड एफर्ट जो ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए बिजली की दृष्टि से था। दोस्तों, जब भी अब बिजली की बात आती है तो बिजली कटौती अपने आप आज भी देश के बड़े हिस्से में लोगों के जेहन में, लोगों के दिमाग में आता है। 24/7 बिजली, 24 घंटे बिजली की कल्पना भी आज भी देश के कई हिस्सों में लोग कर भी नहीं पाते हैं। और विशेष रूप से जब बिजली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बात की जाए, शहरों को तो तब भी बिजली मिल जाती है, लेकिन जब बिजली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए की जाए और वह भी किसानों के खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए किया जाए, तो और भी समस्या का एक अलग ही विकराल स्वरूप हमको दिखाई देता है। मोदी जी ने बिजली प्रदान करने के लिए सब जो डेडिकेटेड एफर्ट किया वो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। दोस्तों, एक इलेक्ट्रिसिटी के लिए जनरली एक सिंगल फीडर होता है। उसी फीडर से शहरी क्षेत्रों को, उसी फीडर से ग्रामीण क्षेत्रों को, उसी फीडर से इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए, डोमेस्टिक पर्पज के लिए और कृषि पर्पज के लिए सामान्यतः बिजली दी जाती है। और सबसे आखिरी प्रायोरिटी ग्रामीण क्षेत्रों को मिलती है। जैसे ही बिजली की कमी होती है तो शहरी क्षेत्र को बिजली तो दी जाती है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए बिजली काट दी जाती है। उसमें भी ग्रामीण क्षेत्र में घर को बिजली दे दी जाती है, कृषि के लिए उसको काट दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मोदी जी ने इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की दृष्टि से गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए गुजरात को सेल्फ सफिशिएंट बनाया और उन्होंने 24/7 बिजली का कॉन्सेप्ट लाया और शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्य के लिए जो कृषि इलेक्ट्रिसिटी का जो फीडर होता है, बिजली का जो फीडर होता है, डेडिकेटेड फीडर बनाने का काम मोदी जी ने किया। इससे निर्बाध रूप से ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को बिजली मिल पाए, यह उनका प्रयास था। इस स्तर का डेडिकेटेड एफर्ट उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के किसानों के लिए तब भी किया हुआ है और गुजरात में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि के लिए सेपरेट फीडर स्थापित है। और जबकि देश में यह कल्पना कर पाना भी अधिकांश राज्यों के लिए बहुत मुश्किल है। जब वो देश के प्रधानमंत्री बने 2019 में पूरे देश में भी उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र के कृषि के लिए सेपरेट डेडिकेटेड इलेक्ट्रिसिटी फीडर की बात प्रारंभ की। हालांकि बहुत सारे मुख्यमंत्री उनके राज्य की स्थितियों के कारण अभी भी तैयार नहीं है, लेकिन उन्होंने इस तरह का डेडिकेटेड एफर्ट किया था जो मैं मानता हूं कि बहुत ही विजनरी और बहुत ही देश, समाज, कृषि, किसान को मजबूत बनाने वाला कदम था। हम ऐसे ही कार्यों की चर्चा इस सीरीज में कर रहे हैं और अपने छोटे राजनीतिक स्वार्थ के लिए, क्षणिक राजनीतिक लाभ के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए तो नेता कई तरह के कार्य करते हैं, लेकिन मोदी जी ऐसे विजनरी कार्य करते हैं जिसके कारण मैं उनसे प्रभावित रहता हूं और इसी कारण से आई रिस्पेक्ट मोदी जी। मेरे मन में उनके लिए सम्मान है, विशेष सम्मान है और इसीलिए इस सीरीज में मैं ऐसे बिंदुओं को आपके सामने भी रख रहा हूं। वाई आई रिस्पेक्ट मोदी जी सीरीज में आज की सीरीज में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।